हाँ भाई, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट ईयर वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ध्यान देना है कि एग्ज़ाम अच्छे से आपको देनी है और स्ट्रेस फ्री रहना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर, और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारी प्रमेय चल रही थी, मॉक टेस्ट प्रमेय आपको प्रूफ करवाई थी, उसके अंदर आपने देखा था अच्छे से आपको क्लियर हुई थी। यदि मान लो किसी ने पहले की थ्योरम नहीं पढ़ी हुई है, तो पहले आप लेक्चर लेकर के प्लेलिस्ट में आप जा कर के लेक्चर ले सकते हो। कंप्लीट आपकी सेकेंड यूनिट है, आप अच्छे से कवर कर सकते हो। देखिए, आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं कि प्रमेय तभी तैयार होती है जब उसमें कंटिन्यूटी रहे, कंसेप्ट क्लियर हो। साथ में एक और चीज़ है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर लिख नहीं पाते आप। तो इसलिए विशेष रूप से कहता हूँ मैं आपसे कि प्रमेय में एक ही काम करें, जब तैयार हो जाए तो उसको लिखें। जब जितना आप लिखोगे उतनी वो क्लियर होती चली जाएगी और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं है, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि रटना नहीं है, क्योंकि रटी हुई प्रमेय आप भूल जाओगे। क्योंकि रटा हुआ चीज़, जैसे रटना का मतलब होता है बिल्कुल नहीं समझना, केवल उसको रटना है। समझ रहे हो? एक तो समझ के याद करना और एक रटना, दोनों में फ़र्क होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो हम बात करते हैं अगली थ्योरम पर, और आज हम पढ़ेंगे अंतर्वर्ती मान प्रमेय। क्या होती है अंतर्वर्ती मान प्रमेय, देखिए और समझिए। सबसे पहले तो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं अपन। तो सभी सुनेंगे स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। यदि एक फलन ऐप, सभी ध्यान देंगे, यदि एक फलन ऐप संवृत्त अंतराल ए बी में सतत है। फंक्शन क्या बोल रहा है कि फलन क्या है, संवृत्त अंतराल ए बी के अंदर क्या है, सतत है, और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। जो फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है वो इक्वल नहीं है। तो फलन एफ उस अंतराल में एफ ऑफ ए तथा एफ ऑफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। अब दोबारा सुन लीजिए कि कोई भी फलन एफ है, क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहा है। ध्यान से समझेंगे आप, फलन एफ क्या बात कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहा है, और उस क्लोज इंटरवल ए बी में फलन क्या है, आपका सतत है। जब आपका फलन सतत है, साथ में क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये कहना चाहता है ये कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। क्लियर सी बात है? कौन? क्लोज इंटरवल ए बी के जो प्रत्येक मान को फंक्शन जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कम से कम प्रत्येक मान को एक बार ग्रहण करता है, ये हमको सिद्ध करना है। क्लियर सी बात है? आप सभी ध्यान देंगे और समझेंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। चले तो देखिए और समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सभी लिखते हैं अपन प्रूफ। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दे रखा है उसको ले लेते हैं हम पहले। चूंकि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। क्या बोला गया कि जो फलन f है वो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या है, सतत है। तथा क्या दिया हुआ है, तथा f ऑफ a क्या नहीं है, f ऑफ a। हाँ, बुक में जैसे अपन बात करें, यहाँ पर कैपिटल मान रखा है तो अपन ने कैपिटल मान लिया है इसको, ठीक है, वो स्मॉल कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। क्लियर सी बात है? एक बात बताइए, जब दो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर नहीं है तो इसकी दो स्थितियां बन सकती है। या तो एफ ऑफ ए बड़ा हो सकता है या एफ ऑफ बी बड़ा हो सकता है। भाई दोनों में से एक सिचुएशन तो होगी ना। तो देखिए, इसकी दो स्थितियां बनेगी, इसकी दो स्थितियां बनती हैं। देखिए, पहली स्थिति तो बनेगी कि या तो एफ ऑफ ए का मान छोटा हो जाए एफ ऑफ बी से, या फिर ऐसा बन जाए, सेकंड स्टेट जो कंडीशन होगी उसकी क्या बनेगी, एफ ऑफ ए का मान बड़ा हो जाए किससे, एफ ऑफ बी से। भाई जब आपको पता है अच्छे से कि जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है तो इसका मतलब उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो एफ ऑफ ए का मान छोटा होगा एफ ऑफ बी से, या फिर एफ ऑफ ए का मान बड़ा होगा किससे, एफ ऑफ बी से। क्लियर सी बात है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, देख सकते हो आप और समझ सकते हो। ठीक है भाई?
और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बाय नेम पूछी जाती है, तो इसलिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। अब इन दोनों की कंडीशन के लिए हम वक्र बनाते हैं, जिससे आपको भी क्लियर हो जाए। यहाँ बना देते हैं वक्र। ये पहली सिचुएशन हो गई। देखिए ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। क्लियर है बिल्कुल, देख रहे हो बोर्ड पर। अब मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ ए का मान ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर ले लिया मैंने थोड़ा सा, ये लीजिए एफ ऑफ ए का मान, ये क्या है एफ ऑफ ए है, और ये क्या है, ये बी है। आप जानते हो ये तो किसको बताएगा, एफ ऑफ ए को बताएगा, ये किसको बताएगा, एफ ऑफ बी को बताएगा। ये कौन सी सिचुएशन हो गई कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन वाली, कौन सी सिचुएशन है ये, ग्रेटर देन वाली। और जब लेस देन वाली होगी तो दूसरा बनेगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसको यहाँ पर बना लेते हैं, एक वक्र यहीं पे साथ में बना देता हूँ मैं। ये लीजिए, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। अब ये क्या कहना चाहता है वो सुनिए कि एफ ऑफ ए का मान तो क्या है आपका, एफ ऑफ ए का मान इसमें तो क्या है आपका बड़ा, और यदि एफ ऑफ ए का मान छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का मान छोटा हो जाएगा। तो मैंने यहां से वक्र ले लिया, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए ये हमारे पास हो गया पॉइंट, ये वाला हो गया, ये आपको पता है अच्छे से। ये मैंने एफ ऑफ ए मान लिया क्योंकि ए पॉइंट पर है, ये मैंने बी मान लिया, और ये किसको बताएगा, एफ ऑफ बी को बताएगा। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक तो क्या सिचुएशन है और एक क्या है। दोनों स्थितियों के लिए मैंने वक्र बना दिए। भाई जब बराबर नहीं है तो या तो बड़ा है या छोटा है, सिंपल सी बात है। इसमें तो आपको कहीं टेंशन वाली बात ही नहीं है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों में से एक कंडीशन तो होगी होगी। क्लियर सी बात है भाई, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये सिचुएशन अपन बात करें यहाँ पर, ऐसे एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन, तो आपको ये दिख रहा होगा ये वाला तो कौन सा है, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन है किससे, एफ ऑफ बी से। ये क्या है, एफ ऑफ ए लेस देन है किससे, एफ ऑफ बी से। देख सकते हो आप लोग, दोनों कंडीशन आपके सामने है। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर क्या बात करता हूँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया फलन मानेंगे। क्या मानेंगे, एक नया फलन। पहले तो बात ये आती है कि बताइए हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक मान को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कम से कम एक बार ग्रहण करता है, इनके मध्य एक बार जरूर ग्रहण करता है, ये कहना चाहता है। क्योंकि दोबारा देख लीजिए, स्टेटमेंट यही कहता है आप लोगों के सामने कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है। तो सुनिए ध्यान से, तो फलन एफ उस अंतराल में एफ ऑफ ए तथा एफ ऑफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक मान को फंक्शन जो है कम से कम एक बार तो ग्रहण करता ही करता है। तो कैसे सिद्ध करें, मैं कहूं कि कोई वैल्यू मैंने मान ली, जैसे मैंने कहा माना एफ ऑफ ए तथा एफ ऑफ बी के मध्य कोई संख्या म्यू है। मैंने लेट कर लिया कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के जो मध्य हैं कोई संख्या क्या है आपके सामने, म्यू है। क्लियर सी बात है। अब मैं यदि इस क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसी कोई वैल्यू सिद्ध कर दूं जिसकी जो मैपिंग है वो किस पर चली जाए, म्यू पर चली जाए। अर्थात जैसे मान लो सी कोई पॉइंट लिया क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर और एफ ऑफ सी का मान यदि म्यू आ जाए तो बताइए सिद्ध हो जाएगा और क्या है। क्लियर सी बात है। तो देखिए यहाँ पर एक नया फलन मानता हूं मैं, एक नया फलन, यदि एक नया फलन निम्न प्रकार है, कैसा है, एच ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस के म्यू। एच ऑफ एक्स बराबर क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस के म्यू। अब सिचुएशन है कि आप कौन सी ले रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे हम जो भी सिचुएशन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। क्लियर सी बात है। अब आप बताइए, यहाँ पर हमने एक नया फलन मान लिया एफ ऑफ एक्स माइनस के म्यू, कोई दिक्कत है।
एक बात बताइए, एफ ऑफ एक्स तो पहले से ही सतत है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, और म्यू क्या है, म्यू एक कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो आप बताइए, चूंकि मतलब हम जानते हैं कि दो सतत फलनों का अंतर भी सतत होता है। कहने का मतलब कोई भी फंक्शन है और दो कंटिन्यूस फंक्शन है, उनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, एक सतत होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच ऑफ एक्स भी सतत हो गया है, तो एच ऑफ एक्स भी क्या होगा, सतत होगा। बी क्लोज इंटरवल ए बी में, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, सतत होगा। भी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, सतत है। क्लियर है, बिल्कुल यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई ज़्यादा जटिल थ्योरम नहीं है, बिल्कुल इजी थ्योरम है, यहां तक क्लियर है। अब बताइए, जब इसकी बात करूं मैं, जब कंटिन्यूज है तो बिंदु ए के लिए बात करूं मैं, तो बिंदु ए के लिए आप बताइए, बिंदु ए के लिए बात करूं तो एच ऑफ ए क्या होगा, याद करो, एफ ऑफ ए माइनस के म्यू, समीकरण नंबर 2। बिंदु बी के लिए मैं बात करूं तो बिंदु बी के लिए क्या होगा, ध्यान देंगे आप लोग, बिंदु बी के लिए एच ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए बी माइनस के म्यू, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। बिंदु ए के लिए, बिंदु बी के लिए आप लोगों ने लिख लिया, क्लियर है। अब आप खुद देखिए, थोड़ा समझिए, अब इनमें से कोई एक केस होगा आपका, तो उस केस के लिए बात करता हूं मैं यहां पर, ध्यान देंगे आप लोग। एक केस ले लिया कोई सा भी मैंने, केस फर्स्ट, यदि मैंने क्या ले लिया कि एफ ऑफ ए का मान किससे छोटा है, एफ ऑफ बी से। क्या ले लिया गया भाई, बताइए कि एफ ऑफ ए का मान किससे छोटा है, एफ ऑफ ए का मान बताइए, एफ ऑफ ए का मान छोटा है किससे, एफ ऑफ बी से। क्लियर सी बात है। अब एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करें, जब एफ ऑफ ए का मान छोटा है एफ ऑफ बी से, तो सिचुएशन ये वाली हो गई। अब इस वाली सिचुएशन में मैंने क्या बोल दिया, कोई पॉइंट बोल दिया, यहां पर बोल दिया मैंने, ये सी पॉइंट ले रहा हूं इस ओपन इंटरवल ए बी में, और उस सी की जो मैपिंग है, यदि म्यू आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा ना क्वेश्चन, मतलब थ्योरम प्रूफ हो जाएगी आपकी, बताइए। तो देखिए, समझिए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने बोला कि केस नंबर, मतलब अपन ने स्थिति फर्स्ट ली, उसमें ये देखा कि एफ ऑफ ए का मान किससे छोटा है, एफ ऑफ बी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एफ ऑफ ए से तो बड़ा होगा म्यू का मान, लेकिन किससे छोटा होगा, एफ ऑफ बी से छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ पहले तो। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि एफ ऑफ ए का मान जो है वो किससे तो बड़ा होगा, म्यू से, मतलब एफ ऑफ ए से तो बड़ा होगा म्यू का मान, और एफ ऑफ बी से छोटा होगा। क्लियर सी बात है ना, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आप लोग पहले तो ये बात बता दीजिए। इस केस को मत मिला लेना, ये यहां लिख देता हूं, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ बी वाला केस है ये, ठीक है भाई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। एफ ऑफ ए छोटा है किससे, एफ ऑफ बी से, तो एक बात तो क्लियर हो ही गई होगी। तो इस केस में एच ऑफ ए का मान हर हाल में लेस देन क्या होगा, 0, एंड एच ऑफ बी का मान क्या होगा, हर हाल में ग्रेटर देन 0। और इम्प्लाइज ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एच ऑफ ए डॉट एच ऑफ बी हर हाल में किससे छोटा होगा, लेस देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बात बता दीजिए आप लोग, क्योंकि आप खुद देखिए इस केस में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वक्र पर ध्यान दीजिए। ए बिंदु पर क्या होगा, नेगेटिव, और बी बिंदु पर क्या होगा, पॉजिटिव, तो एच ए डॉट एच बी लेस देन 0 होगा। क्लियर सी बात है। एक बात आपको नजर नहीं आ रही इसमें, जब ये सिचुएशन है तो एक बिंदु जरूर ऐसा होगा, एक बिंदु, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा यहाँ पर, जिस पॉइंट पर जो फंक्शन है, जिस पॉइंट पर क्या होगा आपका ये जो h जो फंक्शन है वो हर हाल में क्या होगा, 0 होगा।
एच ऑफ सी का मान जरूर 0 होगा। अब ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है आपका बोल जानो प्रमेय। वो ये कहती है कि यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी विपरीत चिन्ह के हैं तो सी पॉइंट ऐसा जरूर होगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कि एच ऑफ सी बराबर क्या होगा? 0। तो देखिए आप लोग, हम बात करते हैं, नाम दे सकते हैं बोल जानो प्रमेय से हर हाल में C बिलोंग्स टू किस में? ओपन इंटरवल ए बी के अंदर इस प्रकार होगा कि एच ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर सी बात है? तो अब आप ध्यान देंगे और समझेंगे। आपके पास जो समीकरण नंबर कौन सी थी? 1। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है कि एच ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी माइनस के म्यू। बताइए ये समीकरण नंबर, इसको क्या डाल दो आप? 4। बताओ समीकरण नंबर 4 का यूज यहां पर कर दें तो क्या आ गया? एफ ऑफ सी माइनस म्यू बराबर 0। तो एफ ऑफ सी बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो बताइए आप लोग, एफ ऑफ सी बराबर म्यू हो गया। तो बताइए क्या हो गया कि क्लोज इंटरवल ए बी जो था उसके अंदर C कोई ऐसी वैल्यू है उसके अंदर जिसको फंक्शन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। देख लीजिए आप लोग कि एफ ऑफ सी बराबर म्यू है। वो म्यू कहाँ है? वक्र पर ही तो है आपका एफ ऑफ एक्स। क्लियर सी बात है? तो क्या बोला मैंने ये बोला कि कोई अवयव लिया मैंने स्वैच्छिक, और वो बिंदु जो है आपका वो क्या कर रहा है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मध्य ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यदि नॉट इक्वल टू है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक मान को कम से कम एक बार तो ग्रहण करता ही करता है। तो हम लिख सकते हैं ना इसको। तो एफ ऑफ एक्स अतः है एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी के, अतः है एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में, सीधा सीधा वही रिजल्ट लिख देंगे जो भी है आपका स्टेटमेंट। क्या? प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है। अब ये बात आपके सामने हुई, एक बार दोबारा आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अब ऐसा मैं दूसरे केस के लिए भी ले सकता था, ध्यान रखना इस बात को। तो एक बार दोबारा देखिए, इस पर ध्यान रखें। बाई स्टेटमेंट पूछी जाती है थ्योरम, स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, इस बात पर भी आप गौर करें। स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि कोई फलन f किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर सतत है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के यदि क्या हो? नॉट इक्वल टू है। दोनों क्या नहीं है? बराबर नहीं है। और यदि बराबर नहीं है तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि वो क्या करेगा कि फलन f उस अंतराल में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार तो अवश्य ग्रहण करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो एक बात बताइए, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि क्लोज इंटरवल ए बी में के प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। कौन? फंक्शन आपका। ध्यान से सुनेंगे आप लोग इस बात पर और ध्यान देंगे कि हमने क्या माना। हमने लेट किया कि चूंकि फलन f किसी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? सतत है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो इसकी दो स्थितियां बनेगी, या तो एफ ऑफ ए का मान किससे छोटा, एफ ऑफ ए का मान छोटा होगा एफ ऑफ बी से, या फिर एफ ऑफ ए का मान बड़ा होगा एफ ऑफ बी से। मैंने कहा कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मध्य कोई संख्या म्यू मान ली मैंने, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मध्य क्या मान ली? कोई संख्या मैंने म्यू मान ली। और इस म्यू को यदि आपका फंक्शन ग्रहण कर जाए, अर्थात एफ ऑफ सी या एफ ऑफ डी जो भी मैं मानता हूँ उस इंटरवल में, उसका मान म्यू के बराबर हो गया, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? वो मान ग्रहण करेगा। क्लियर सी बात है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट के लिए दिखा दूंगा, बाकी के लिए कह दूंगा कि सबके लिए लागू होता है, क्योंकि एक एक के लिए थोड़ी निकालने बैठेंगे अपन। तो क्या बोला गया कि हमने बोला कि म्यू कोई संख्या है इसके मध्य, तो एक नया फलन मैंने माना। नया फलन क्या है हमारे पास? वो है एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या कहता है? एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के म्यू। क्लियर है? आपके सामने दिख रहा होगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ठीक है भाई। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें
कि बिंदु, हम जानते हैं कि दो सतत फलनों का अंतर क्या होता है, दो सतत फलनों का अंतर भी क्या होता है, सतत ही होता है, कंटिन्यूज होता है। तो एच ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूज होगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। अब यदि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूज है तो हम बात करें बिंदु ए के लिए, तो बिंदु ए के लिए क्या होगा, एच ऑफ ए लिख दूंगा मैं एक्स की जगह। बिंदु बी के लिए क्या हो गया, एक्स बराबर बी पुट कर दिया। देखिए समीकरण नंबर 2, 3 क्लियर है बिल्कुल। अब जो मैंने केस बनाए थे दोनों केसों के लिए मैंने वक्र दिखाया, एक बार तो एफ ऑफ ए का मान ज़्यादा है और एक बार एफ ऑफ ए का मान कम है। तो मैंने एक सिचुएशन ले ली, एक केस ले लिया मैंने। कौन सा ले लिया, यदि एफ ऑफ ए का मान छोटा है किससे, एफ ऑफ बी से, सेकंड वाला वक्र। अब आप सुनिए ध्यान से, यदि एफ ऑफ ए, तो इसका मतलब म्यू कहाँ होगा, म्यू होगा एफ ऑफ ए से तो ज़्यादा और एफ ऑफ बी से कम, जब भी तो इसके बीच में हुआ। क्लियर सी बात है। अब एक बात बताइए, जब एफ ऑफ ए से बड़ा म्यू का मान और छोटा है एफ ऑफ बी से, सिचुएशन ये है, तो बताओ बिंदु ए पर एच का मान तो क्या होगा, नेगेटिव, और बी का, बिंदु बी की बात करूं मैं तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस सिचुएशन में। क्लियर सी बात है। तो बताओ एच ऑफ ए का मान लेस देन 0 और दूसरे पे एच ऑफ बी का मान ग्रेटर देन 0। आप अच्छे से जानते हो दोनों का गुणा करूं तो क्या होता है, लेस देन 0। क्लियर है। अब आपने या तो प्रमेय के अकॉर्डिंग हम बात कर लें या हम ऐसा भी सोच सकते हैं, तो बताइए आप इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कोई न कोई बिंदु ऐसा जरूर होगा जिस पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो मैं क्या बोलूं यहाँ पर, हम तो ये बात करते हैं बोल-जानो प्रमेय के माध्यम से। बोल-जानो प्रमेय क्या कहती है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। बोल-जानो प्रमेय इसके पहले ही हम सिद्ध करेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे। देखिए एक बार स्टेटमेंट में पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। बोल-जानो प्रमेय क्या कहती है, यदि एक फलन f संवृत अंतराल ab में सतत है, अर्थात क्लोज इंटरवल ab में क्या है, सतत है, तथा f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, अपोजिट साइन के, तो कम से कम एक बिंदु c इस ओपन इंटरवल ab में विद्यमान जरूर होगा, जिसके लिए f ऑफ c बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही बात कह रहा है और यही बात मैंने आपसे कही। तो इसका मतलब h ऑफ c ऐसा बिंदु जरूर होगा इस ओपन सब इंटरवल में जिसके लिए क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, h ऑफ c निकाला, h ऑफ c बराबर क्या आ गया यहाँ पर 0, x की जगह c रख दिया हमने, तो f ऑफ c माइनस म्यू इक्वल टू 0। तो f ऑफ c बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको, म्यू। तो यही तो आपको सिद्ध करना था कि c को क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है ना। आप देखिए, तो इसका मतलब प्रत्येक मान को कम से कम एक बार तो ग्रहण करेगा ही करेगा। तो आज हमने जो प्रमेय पढ़ी, अंतर्वर्ती मान प्रमेय पढ़ी, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग शेयर करें, साथ में कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतने ही आपको लेक्चर कंटिन्यू मिलते जाएंगे। डिपेंड आप पर करता है कि आप लोग कितना समझते हैं और कितना कुछ। देखो किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितना हमको लगा कि हाँ बच्चे इसको पसंद भी कर रहे हैं, साथ में ये है कि बच्चों को समझ में भी आ रहा है, तो और भी कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर मिले और आप थ्योरम के प्रति जो डर है वो ख़त्म हो और तरीके से थ्योरम आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। क्योंकि एक बार यदि पढ़ लिया, नहीं समझ में आई तो दोबारा पढ़ें, तैयार करें, क्योंकि थ्योरम 100% आपके एग्जाम में आती है, ये बिल्कुल क्लियर है। हर यूनिट में एक थ्योरम एक क्वेश्चन का रेशो है ही है। हाँ, हो सकता है किसी यूनिट में 2 थ्योरम भी पूछी जा रही है, थ्योरम नहीं बाकी रह रही, थ्योरम तो पूछी ही जाएगी। तो इसलिए आप लोग तरीके से तैयार करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।